दोस्तों आज मैं आपको एक सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा सीरियल किलर जो अपने शिकार को मारता है और उसके बाद उसके मुंह में केला ठूस देता है। अब केला क्यों? ये कहानी आपको आगे चलकर पता चलेगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। आज की कहानी का नाम है मराना मास। तो कहानी शुरू होती है सीरियल किलर से, जो कि एक स्कूटर पर आता है और एक सुनसान सी फैक्ट्री जैसे जगह पर जा करके रुकता है। उसने अंदर में एक आदमी को बांध रखा था, उसे बुरी तरह से मारा था, पर वो अभी तक जिंदा था। ये उसके पास जाता है। इसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था। वो इंसान इससे कहता है कि क्या तुम मेरी जान को बख्श सकते हो, पर ये उसकी बात को नहीं सुनता है और एक हथौड़े से उस पर जोर से वार करता है और उसके मर जाने के बाद उसके मुंह में वो केला डाल देता है। इसके बाद दोस्तों इसकी कहानी आगे बढ़ती है। ये सीरियल किलर एक हफ्ते में 2 लोगों को मार चुका था। ये बात चारों तरफ फैल जाती है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर सारे लोग पुलिस वाले से सवाल करने लगते हैं कि केरल में ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के जो मंत्री थे, जिनकी उम्र 72 साल की थी, लोग उनसे भी सवाल करते हैं कि कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है। मंत्री का कहना था कि मैं डरूंगा क्यों, इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ। वो कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसके लिए एक काबिल पुलिस वाले को अपॉइंट किया है। इसके बाद दोस्तों हम जेसी को देखते हैं। जेसी जो अपने परिवार के साथ रहती है, उसकी दादी है, उसके फादर है और ये दोनों जेसी से बहुत प्यार करते हैं। इस काम के लिए जिस पुलिस वाले को रखा गया था, उसकी एक अलग ही प्रॉब्लम थी। वो अपने एक कुत्ते से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी और वो कुत्ता भी उसे छोड़कर कहीं भाग गया था और वो अपने कुत्ते को खोजने में लगा हुआ था। पुलिस उस सीरियल किलर को खोजते खोजते एक सुबह एक इंसान के घर पहुंचती है, जिसका नाम है ल्यूक। जब पुलिस उसके घर गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ये जो इंसान था ल्यूक, काफी मजाकिया किस्म का इंसान था, अपने काम के लिए बहुत फेमस था। पहले तो पुलिस उसे अपने साथ स्टेशन लेकर के जाती है। तब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। पुलिस कहते हैं कि नहीं, यही सीरियल किलर है। लोग कहते हैं कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तब वो कहते हैं कि स्थिति ऐसी है जिससे कि ये साबित होता है। इसने सीरियल किलर पर एक पोस्ट लिखा कि कोई भी किलर बचपन से पैदा नहीं होता, बल्कि स्थिति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। साथ में जिस जिस दिन खून हुआ है, इसने केले खरीदे हैं, तो इनसे साबित होता है कि सीरियल किलर यही है। पर गांव के लोग कहते हैं कि सर, 7 गांव के लोग मिलकर 16 लाख रुपए हम सब ने इकट्ठा किए हैं इस इंसान को चेकोस्लोवाकिया भेजने के लिए। वो इसलिए कि कभी ये चर्च के कन्फेशन बॉक्स में स्पीकर लगा देता है, जिससे कि उनकी सारी बातें बाहर लोग सुन सके। कभी ये मछलियों को मीट खिला देता है, जिससे दंगे भड़क जाते हैं। तो कभी ये मिनिस्टर की हिस्ट्री को लोगों के सामने ला देता है, जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं और सभी इससे छुटकारा चाहते हैं। और आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि ये सीरियल किलर बन सके। और अगर आप इसे नहीं छोड़ते हैं तो गांव के सारे लोग मिलकर सारे गांव को आग लगा देंगे। जब पुलिस वाला बाहर निकल कर देखता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस को मजबूर होकर ल्यूक को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ जो बाकी लोग आए हुए थे, वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि इसे जल्द से जल्द एक हफ्ते में चेकोस्लोवाकिया भेज देंगे। दोस्तों इसके बाद हम अरविंदम नाम के एक बस के कंडक्टर को देखते हैं। इसकी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है। वो ये कि ये जब छोटा था तो इसके पिताजी इससे बिछड़ गए थे। ये पिछले 20 सालों से अपने पिता को खोज रहा है, मगर वो मिल नहीं रहे हैं। तो अंत में थक हार कर ये उनका अंतिम संस्कार करता है और ये मानता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होता है उसी बस का ड्राइवर, जिसकी भी एक कहानी है। 16 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली है। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि इससे पहले भी उसकी शादी तय हुई थी और 21 बार उसकी शादी टूटी है। और 21 बार शादी टूटने का कारण वो ये है कि लोग इसके बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं कि ये गलत इंसान है, ये पुलिस पर गाड़ी चढ़ा देता है और जिसकी वजह से बार बार इसकी शादी टूट जाती है। तो इस बार 22वीं बार उसकी शादी तय हुई है। तो ये इंसान खुद निकल करके बाहर आया है और चौराहे में माइक लगाकर सभी लोगों को कहता है कि 16 दिसंबर को मेरी शादी है और आप सभी इनवाइट है। मगर जिन लोगों ने भी मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाकर मेरी पिछली शादियों को तोड़ा है, अगर वो इस बार कुछ भी ऐसा करते हैं तो मैं उन सबको चेतावनी देता हूं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
दोस्तों ल्यूक अपने आप को सिग्मा मेल कहता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था जेसी, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया। और जेसी इसे ब्रेकअप कर लेती है और ये बात उसे हजम नहीं हो रही है कि लड़की ने मुझे कैसे छोड़ दिया। ये अपने दोस्त के साथ बड़े ताव में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए, पूछने के लिए कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। जेसी कहती है कि देखो, मुझे तुम आज थोड़े पागल जैसे लगते हो। मैंने सोचा कि तुम बाद में शायद सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम तो सीरियल किलर कहलाने लगे हो और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहता है कि मैं चेकोस्लोवाकिया से आने के बाद मैं तुम्हारे घर जाने वाला था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, पर लड़की कहती है कि देखो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। इस बात से ल्यूक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसके इस बात से उदास हो जाता है। दोस्तों उसी दिन जेसी का बर्थडे भी था, तो रात के ठीक 12 बजे उसकी दादी, उसके फादर उसके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, केक लाते हैं और वो केक काटती है। उसी टाइम ल्यूक भी उसके घर के बाहर आता है, उसे फ़ोन करता है, मगर जेसी फ़ोन नहीं उठाती। उसकी दादी उसके बर्थडे पर जेसी को एक पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है। वो ये कह के कि बेटी, आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, तो अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम उस पर स्प्रे मार देना। ये पाकर जेसी खुश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम मिलते हैं एसके से। एसके जो कि स्कूल के बच्चों के लिए खाना सप्लाई करता था और यही दोस्तों हमारा सीरियल किलर था। दोस्तों इसके बाद कहानी में एंट्री होती है केशव कुरूप की। केशव कुरूप एक बूढ़ा आदमी था जिसे इसका बेटा वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गया था। वृद्धाश्रम में सारा फॉर्म भरने के बाद, उसे वहाँ छोड़ने के बाद जब वो वापस जाने लगता है घर, तो वृद्धाश्रम वाला इंसान उसे कहता है कि देखो बेटा, इस उम्र में जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो अगर तुम्हारे आपस के बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो तुम मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगा ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब वो कहता है कि सोचिए कि अगर कोई इंसान आपके बहू के साथ कुछ गलत हरकत करे तो फिर आप क्या कीजिएगा। ये बात सुनने के बाद वो चुप हो जाता है। ये जो केशव कुरूप जो इंसान था दोस्तों, ये बड़ा ही रंगीन मिजाज का इंसान था और वो किसी को नहीं छोड़ता, वो हर पर ट्राई करता। दोस्तों सभी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, सभी अपने काम में बिजी थे। इधर सीरियल किलर लोगों को मार रहा था, वो अपना अगला टारगेट केशव कुरूप को बनाए हुए था। यानी वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे एक दिन पहले उसके बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। इधर पुलिस की जो खास इंस्पेक्टर को इस केस में रखा गया था, वो अपने कुत्ते को लेकर परेशान था। वो कुत्ते की पोस्टर हर जगह पर लगाए फिर रहा था। इसके बाद सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा उस इंसान के लिए जो उस सीरियल किलर को खोजे, जिंदा हो या मुर्दा। इधर ल्यूक चेकोस्लोवाकिया जाने की तैयारी करता, मगर आज भी वो जेसी के प्यार में पागल था। दोस्तों ये जो पुलिस वाला था जिसका कुत्ता खो गया था, ये जो कुत्ता है एक दिन घूमते घूमते वो उस वृद्धाश्रम के बाहर चला जाता है और फिर वो 1-2 दिन कंटिन्यूअस केशव कुरूप के आगे पीछे घूमता रहता है। वो बूढ़ा उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कुत्ता उसका पीछा छोड़ता ही नहीं था। तो एक दिन परेशान होके वो वृद्धाश्रम का दीवार फान करके वहाँ से बाहर निकलता है और भागने लगता है। तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागता है। ये जाकर कुत्ते को एक गाड़ी से बांध देता है ताकि वो उसका पीछा ना कर सके। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो आगे चलते चलते उसे एक जगह पर बार दिखती है, तो उसे पीने का मन करता है। तो वो बार के अंदर जाता है पीने के लिए। वो एक टेबल पर बैठता है। वो जिस टेबल पर बैठता है उसी के सामने एक और इंसान बैठा होता, जो था हमारा एसके यानी सीरियल किलर। और वो इसी इंसान को मारने के लिए खोज रहा था। उसके हाथ में इसकी फोटो थी। अब वो भी देखता है कि मैं जिसे मारने के लिए खोज रहा हूँ वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। अब उस इंसान को दारू पीना था, तो ये पहले उसे पूरी तरह से दारू पिलाता है। दारू पिलाने के बाद वो बूढ़ा वहाँ पे हो हल्ला करता है और वहाँ का टीवी फोड़ देता है। तो वहाँ के जितने लोग थे उसे मारकर वहाँ से बाहर निकालते हैं। एसके उस बूढ़े के साथ लग जाता है। वो उसका साथ नहीं छोड़ता। वो उसे पकड़ करके एक दुकान के पास लेके जाता है। वहाँ पर वो एक ब्लेड और चाकू खरीदना चाहता था ताकि वो उस बूढ़े को मार सके, लेकिन वो बूढ़ा उतने ही देर में एक चलते हुए बस पर जाकर सवार हो जाता है। अब एसके भी दौड़कर जाता है उस बस में, वो भी सवार हो जाता है। अब ये जो बूढ़ा इंसान था वो बस के बाकी लोगों को परेशान करने लगता है।
पहले तो सीट में बैठता है, सीट में बैठे अपने बगल वाले लोगों को परेशान करता है। फिर एक बार तो बस के कंडक्टर से उलझ जाता है, उससे बाताबाती होती है, लेकिन बार बार एसके उससे बचाता है। वो ये कह के कि ये आपके बाप की उम्र का है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा दया कर दो। दोस्तों इसके बाद बस आगे चलती रहती है। धीरे धीरे करके सारे लोग बस से उतर जाते हैं और उसी बस में दोस्तों जेसी भी बैठी हुई थी लेडीज सीट पर। अब ये जो बूढ़ा था, ये जाकर के जेसी के पीछे वाले सीट पर बैठ जाता है और जेसी के गले पर हाथ रखता है, उसे वो छूने की कोशिश करता है। रात हो चुका था, जेसी उसे देखती है मगर वो एक दो बार अवॉइड करती है, ये सोचकर कि इसकी उम्र ज़्यादा है, बूढ़ा है, मगर ये अपने हरकत से बाज नहीं आता। ये बार बार उसे छूने की कोशिश करता है और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फाइनली जेसी अपने बैग से वो पेपर स्प्रे निकालती है और उस बूढ़े पर जाके मार देती है उसकी आंखों में, जिससे उसके आंखों में बिल्कुल जलन होने लगती है। वो चिल्लाने लगता है। बस कंडक्टर जब ये देखता है तो वो इस चीज़ को देखकर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ। दोस्तों इस समय तक बस में जितनी भी सवारी थी वो उतर चुकी थी। सवारी के नाम पर बस जैसी बैठी हुई थी, वो बूढ़ा था और उसके पीछे वो सीरियल किलर एसके था, बस का कंडक्टर था और ड्राइवर था। अब जब जेसी ने उस पर पेपर स्प्रे मारा तो थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल चित्त पड़ गया, यानी दोस्तों वो बूढ़ा आदमी मर गया। दोस्तों वो मर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब सभी इस बात से शौक थे ये मर कैसे गया। पहले तो कंडक्टर खुश हो रहा था मगर अब उसे टेंशन होने लगती है। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर बस रोक करके आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, सब उसे कहानी बताते हैं। तब वो ड्राइवर कहता है कि चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारा कुछ सच सच बता देते हैं। पर दोस्तों जो एसके था वो कहता कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम पुलिस के पास जाएं तो हम सभी फंस जाएंगे क्योंकि हम सब इस बस में हैं। और ड्राइवर ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। तो जो कंडक्टर था वो भी उसे समझाता है कि भैया इसकी कोई गलती नहीं थी, इस लड़की को वो आदमी परेशान किए जा रहा था। इतने में बस का जो मालिक है वो एक पार्टी से था, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उनका अगले दिन विरोध प्रदर्शन होने वाला था। वो अपनी गाड़ी से उसी रास्ते पर जा रहा था। उन्होंने देखा कि बस यहाँ पर खड़ी है तो वो कंडक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बस पुलिस स्टेशन के सामने क्यों खड़ी है। अब इन लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि बस जो है वो पुलिस स्टेशन के पास जाके रुकी हुई है जहाँ पर ये सब बातें कर रहे हैं। पर वो कंडक्टर कहता है कि मालिक जो बस है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, हम इसे ठीक करके बस यहाँ से लेकर के आते हैं। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर बस को चला करके थोड़ी दूर आगे लेकर के जाता है और आगे जाने के बाद किलर इनको कहता है कि देखो मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकता हूँ। तब कंडक्टर पूछता है कि भाई तुम ऐसा क्यों करोगे। वो कहता है कि मैं इस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता, मैं इंसानियत के नाते ये करूँगा और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। कंडक्टर बोलता है कि कितने लाख चाहिए। ये कहता है कि मुझे कम से कम 5 लाख चाहिए। तब ये लोग अपना पर्स देखते हैं और जितने पैसे निकल करके सामने आते हैं वो होता है 6,350 रुपया। तब कंडक्टर कहता है कि भाई हमारे पास तो अभी इतना ही है। तब किलर कहता है कि ठीक है मैं इससे काम चला लूँगा, मैं इस लाश को लेकर के उतर जाता हूँ और तुम लोग आगे चले जाना। वो उनकी डील पक्की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बस चलने लगता है। बस रास्ते पे चल रहा था, अचानक से पीछे से कोई हॉर्न बजाते हुए उन्हें रोकने के लिए कह रहा था। ये लोग जब देखते हैं कि कौन है तो एक बाइक वाला आगे आकर के रुक जाता है और दोस्तों ये ल्यूक था, ये जेसी का बॉयफ्रेंड था। ल्यूक अगले दिन चेकोस्लोवाकिया जाने वाला था और ये जेसी से मिलना चाहता था, ये पूछने के लिए कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। दोस्तों वो बस को रोकने के लिए कहता है तो जो बस का ड्राइवर था वो उसे मना करता है कि भाई बस को जाने दो और बस के अंदर तो बिल्कुल भी मत आना। वो कहता है कि नहीं, मैं कल चेकोस्लोवाकिया जाने वाला हूँ, जेसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इसका जवाब चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों ये हड़बड़ा कर बस के अंदर चला आता है। अंदर आकर देखता है तो जेसी रो रही है। अब जब उसे वो रोते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि किसी ने तो इसे परेशान किया है। वो पूछने लगता है कि किसने तुम्हें परेशान किया है। जेसी पहले तो रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन बाद में वो कहती है कि मेरे हाथों से एक आदमी मर चुका है। अब ये सुनकर ये शौक में चल जाता है कि स्प्रे मारने से वो बूढ़ा आदमी मर गया, लेकिन वो बताती है कि इस आदमी ने कहा है कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों इधर पुलिस
उस इंसान कुरूप को, यानी जो बूढ़ा आदमी मर चुका है, इसे खोजने में लग जाती है। इसे खोजने के लिए पुलिस उस वृद्धाश्रम तक पहुंचती है। वहां जाकर उसके कमरे को चेक करती है। कमरे को चेक करने के बाद सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, और सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी जो यहाँ रह रहा था वो बहुत खुश था। और साथ में उन्हें और एक चीज़ दिखता है कि वो जो कुत्ता था जिसे वो पुलिस वाला खोज रहा था, वो कुत्ता भी उसी के साथ था। अब कुत्ते को देखने के बाद जो पुलिस वाला था वो समझ जाता है कि मेरे कुत्ते को इसी आदमी ने किडनैप किया है। अब वो उसे खोजने में लग जाता है। इधर बस में ल्यूक उस आदमी से पूछता है कि तुम इस लाश का क्या करोगे, तुम इसे ठिकाने क्यों लगाओगे। वो कहता है कि मैं बस इंसानियत के नाते इस लाश को लेकर के जा रहा हूँ ताकि ये लड़की ना फंसे, और मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। फिर ल्यूक कहता है कि नहीं, अगर ये इंसान कोई बड़ा आदमी हुआ तो, और तुमने कोई गलती कर दी जिसके कारण हम सब फंस गए तो। बोला कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तब किलर खुद कहता है कि हम एक और तरीके से इसे मार सकते हैं। इसे कहीं टांग देते हैं और इसके मुंह में केला ठूस देते हैं, जिससे कि लोगों को लगेगा कि सीरियल किलर ने इसे मारा है और हमारा काम हो जाएगा। पर ल्यूक कहता है कि नहीं, उस सीरियल किलर की वजह से मेरा और जेसी का ब्रेकअप हुआ है, तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगा। वो कहता है कि हमें एक साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि हम इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। दोस्तों, इसके बाद ये लाश को लेकर के कब्रिस्तान में जाते हैं। इनका प्लान था कि लाश को वहीं पर वो दफना देंगे। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि कुछ लोग पहले से वहां मौजूद है जो शूटिंग कर रहे हैं। पहले तो ये उन लोगों को देख करके डर जाते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं उन लोगों के जाने का। उनके जाने के बाद ये वहां पर एक कब्र को खोलते हैं और उस कब्र में उस बूढ़े आदमी की लाश को डाल देते हैं। और जब ये ढकने वाले थे तो वहाँ का जो कंडक्टर था अरविंदम, वो उस इंसान को देखता है, उसकी छाती को देखता है। उसकी छाती में एक टैटू बना हुआ था, और ठीक वैसा ही टैटू अरविंदम की छाती में भी बना हुआ था। दोस्तों, ये टैटू उसने बचपन में अपने पिता के साथ बनवाया था, एक जैसा टैटू दोनों की छाती पर। उस टैटू को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये मेरे पिता हैं, और ये देख करके दोस्तों वो बिल्कुल रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। वो उस लाश को अपनी गोदी में बैठाता है और अपने बचपन को याद करने लगता है। इसके बाद वो ये बात बाकी लोगों को बताता है। वो लोग भी ये जान करके इमोशनल हो जाते हैं कि ये उनके पिता थे। दोस्तों, इसके बाद कंडक्टर कहता है कि मैं अपने पिता की लाश को पूरी विधि के साथ जलाना चाहता हूँ ताकि इन्हें शांति मिल सके। तो सभी इस बात पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन एसके अभी भी बोलता है कि मेरे पास एक प्लॉट है, हम उस प्लॉट पर जा करके इनको वहाँ पर दफना सकते हैं। लेकिन अरविंदम इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद दोस्तों ये सभी बस में चढ़ जाते हैं। बस चलने लगता है। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी के पास से एक सिगरेट मिला था जिसमें गांजा भरा हुआ था, और ल्यूक उस सिगरेट को पी लेता है, और पीने के बाद वो अलग ही दुनिया में चल जाता है। वो अपने सीट पर बैठे बैठे हंस रहा था, और एसके अपने सीट पर बैठे बैठे उसे गुस्सा आ रहा था। अब गुस्सा आ रहा था तो फिर वो कहता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हम इस बस में क्यों हैं। वो बस को रोकने के लिए कहता है, तो कंडक्टर कहता है कि नहीं, बस नहीं रुकेगी। वो फिर से जोर से कहता है सबको कि बस को रोको। तब ड्राइवर भी हंसता है कि बस क्यों रोकने के लिए कह रहे हो। इसके बाद दोस्तों किलर अपना असली रूप में आता है और अपना एक हथौड़ा निकालता है, और वो जोर से मारता है और कहता है कि मैं ही सीरियल किलर हूँ, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि बस रोको। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, बस ये लाश तुम मुझे दे दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन कंडक्टर इस बात के लिए नहीं मानता है कि नहीं, हम लाश को नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर आता है। वो कहता है कि हम पुलिस को बता देंगे कि तुम इस सीरियल किलर हो। तब एसके अपना फ़ोन निकालता है जिसमें उसने सारे लोगों का फ़ोटो खींच रखा था जब ये लोग उसे दफना रहे थे उस कब्र के अंदर। और वो कहता है कि अगर फंसेंगे तो हम सब फंसेंगे। दोस्तों, ल्यूक को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी अलग ही दुनिया में था। इसके बाद दोस्तों बस चलते चलते रास्ते में कुछ बच्चों के बीच घिर जाती है। कुछ स्कूल के बच्चे थे जो एक फंक्शन से वापस आ रहे थे और उन्हें बस नहीं मिल रही थी, तो वो इस बस को रोक लेते हैं और इस बस के अंदर चढ़ जाते हैं। उस बस में लाश भी थी, मगर किसी को पता नहीं चलता है। लाश को इन्होंने बैठा रखा था। बच्चे आते हैं और लाश के पास ल्यूक बैठा हुआ था। बच्चे देखते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सारे बच्चे बस से उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद एसके फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे ये लाश दे दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा।
इस पर ड्राइवर कहता है कि तुम लोग इसे समझाओ, मैं गांव वालों को जा करके बुला करके लाता हूँ। वो बस से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे पुलिस वाला दिख जाता है। पुलिस की एक गाड़ी आती है जो कि उस बूढ़े इंसान को खोज रही थी। उन्होंने उस बूढ़े इंसान का फोटो दिखाया इन लोगों को और कहा कि क्या ये इंसान को आपने देखा है? तब सबने मना कर दिया। हालांकि वो बस में ही था, लेकिन पुलिस वाले ऊपर चढ़ करके बस को चेक नहीं करते हैं। इसी बस पर वो ल्यूक को भी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे पकड़ा था, लेकिन वो जानते थे कि ये किलर तो है नहीं। इस लेकिन दोस्तों, जब ये बातचीत चल रही थी पुलिस के साथ, उसी समय एसके यानी वो किलर उस बूढ़े आदमी को पीछे के रास्ते से निकाल करके वहां से ले करके चला जाता है। अब पुलिस के जाने के बाद जब ये बात पता चलती है कि वो उस लाश को ले करके जा चुका है, तब बाकी लोग तो खुश होते हैं, लेकिन ल्यूक खुश नहीं होता। अब वो इसलिए क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी को अपना जैकेट पहना दिया था जिस पर उसका फोटो बना हुआ था। मतलब कि अगर पुलिस अब पकड़ेगी तो वो सीधे पहले इसी को पकड़ेगी। इस बात से सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। जैसे भी कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तुम कुछ ऐसा करते हो कि हम लोग फंस जाते हैं। इस बात से वो बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि जैसे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा मुझे क्या पता। लेकिन ये सब ल्यूक को भला बुरा कहने लगते हैं। वो अफसोस करने लगता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, लोग मुझे तो जरूर खोज रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तुम लोग चले जाओ। इधर दोस्तों, वो जो पुलिस वाले वहाँ से निकले, वो आगे जा करके एक स्कूटर को रोकते हैं जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ था। ये लोग उस आदमी का फोटो दिखाते हैं, यानी उस बूढ़े कुरूप का, और पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है? वो बच्चा कहता है कि हाँ सर, मैंने इसे देखा है, ये बस में बैठा हुआ था। तब पुलिस वाले ने पूछा कि कोई और भी था उसके साथ? उसने कहा कि हाँ, एक पीले बाल कलर वाला एक अंकल थे। अब वो समझ जाता है कि ये ल्यूक ही है। तब वो पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल करके कहता है कि हमें किलर मिल गया है, और वो ल्यूक का फोटो वांटेड में डाल देते हैं और साथ में 10 लाख रुपए का इनाम भी डाल देते हैं कि जो भी उसे खोजेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। इधर ल्यूक ने कहा जेसी को कि जेसी, तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस अगर मुझे पकड़ेगी तो मैं सच नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सच बताऊंगा तो फिर तुम फंस जाओगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पुलिस की सज़ा काटूंगा और वापस आकर के फिर मैं तुमसे मिलूंगा। इस बात से जेसी बहुत इमोशनल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद बस में जितने भी लोग थे वो बस आगे चली जाती है। ल्यूक वहीं पर रुक जाता है। वो वहाँ एक दीवार के पास बैठे हुए था। अचानक से देखता है कि एक कुत्ता उसके पास आता है। और दोस्तों, ये कुत्ता वही था जिसे पुलिस वाले खोज रहे थे। और उसी दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था जहाँ पर उस कुत्ते की फोटो लगी हुई थी। अब ये देखता है तो ये सोचता है कि चलो कम से कम इस कुत्ते की मैं हेल्प कर देता हूँ। उस पोस्टर पर फ़ोन नंबर लगा हुआ था। अब ये उस नंबर पर फ़ोन करता है तो डीएसपी फ़ोन उठाते हैं और उसे ये बताता है कि आपका कुत्ता इस जगह पर है, आप आ करके ले करके जाइए। पुलिस वाला उस कुत्ते को लेने के लिए निकल जाता है। इधर ये दीवार के पास खड़ा है। अचानक से वहाँ कुछ और लोग आते हैं गाड़ी से, जो कि वहाँ पे शूटिंग करने वाले थे। उनके पास ड्रोन था, वो ड्रोन से लोकेशन देख रहे थे। तब ल्यूक जाता है उनके पास, कहता है कि भैया थोड़ा आप मेरी मदद कर दो, थोड़ा आसपास का एरिया मुझे दिखा दो दक्षिण की तरफ। वो उस एरिया को देखता है, तब उसे वो किलर दिख जाता है। वो उस बूढ़े आदमी को एक ट्रॉली से ढकेल करके लेके जा रहा था। और जैसे ही वो उसे देखता है, सबसे पहले वो जेसी को कॉल करके बताता है कि वो जो इंसान है वो अभी इस जगह पर है और एक कूड़े का ढेर, एक पहाड़ है, वो उस जगह पर जा रहा है। वो बस वाले को जैसे ही बताता है तो बस वहाँ के लिए निकल जाती है। अब ल्यूक जिन लोगों के साथ था उन लोगों को भी लगा कि इस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन में एक वांटेड करके फ़ोटो आया था जिसमें कि 10 लाख रुपए इनाम थे, और जो फ़ोटो था वो था ल्यूक का। तो वो लोग ल्यूक को पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले करके जाने लगते हैं पुलिस स्टेशन, ताकि उन्हें 10 लाख रुपए मिल जाए। जब ये रास्ते पर जा रहे थे तो कुछ और लोग मिलते हैं, वो भी इसे देखते हैं और उन्हें भी इनाम का लालच होता है, और वो इस गाड़ी को जा कर के रोक देते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन ल्यूक को ले करके जाएगा। ल्यूक कहता है कि जो मुझे 2% कमीशन देगा मैं उसके साथ जाऊंगा। दोस्तों, इन लोगों में झगड़ा चल ही रहा था कि वो डीएसपी वहां आ जाता है अपने कुत्ते को लेने के लिए, और आकर के सबसे पहले तो वो ल्यूक को पकड़ लेता है कि ये सीरियल किलर है। अब जब वो इसे पकड़ता है तो वो कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम ही पुलिस हो। हालांकि वो जानता था कि ये अपने कुत्ते को खोजने के लिए आया है
और दोस्तों वो कुत्ता भी उसी आसपास में खड़ा था। ये जाकर के उस कुत्ते को पकड़ लेता है और उस कुत्ते के बहाने वो डीएसपी के गाड़ी को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ पर किलर उस बुरे आदमी की लाश को लेकर के गया था। दोस्तों ये जाता है, जाने के बाद उस किलर को ललकारता है कि तुम कैसे किलर हो, कि तुम ऐसे आदमी को मार रहे हो जो कि ऑलरेडी मरने वाला है, एक बूढ़ा आदमी, धिक्कार है तुम पे। इतनी बात सुनने के बाद किलर को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हथौड़ा लेता है और उसे मारने के लिए आता है। दोस्तों इन दोनों में मारपीट शुरू होती है। ल्यूक बहुत देर तक संभालता है लेकिन बहुत देर तक वो मारपीट कर नहीं पाता। किलर उस पर भारी पड़ता है, वो उसे बुरी तरह से मार करके जख्मी करता है और उसके गले में रस्सी बांध करके उसे ऊपर खींच लेता है। पर तभी वो बस भी वहाँ आ जाती है। वो बस कंडक्टर और सारे लोग वो आकर के फिर इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर किलर तब भी भारी पड़ता है। पर लास्ट में जेसी उस किलर को रोकती है। वो उससे लड़ती है क्योंकि वो खुद बॉक्सिंग सीखती थी और जब वो उससे अपने शरीर से नहीं सक पाती तब फिर वो अपना पेपर स्प्रे निकालती है और उस किलर के चेहरे पर वो स्प्रे मारती है, जिसके जलन की वजह से वो तड़पने लगता है। और फिर ये लोग उस पर हमला करते हैं और उसे बांध करके एक खंबे से पकड़ लेते हैं। दोस्तों इसके बाद सभी कंडक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हारे पिताजी की जो दाह संस्कार है वो यहीं पे कर देते हैं। वो इस बात के लिए मान जाता है। उसके बाद दोस्तों कचरे में से लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती है, बस में से फूल लाया जाता है, पानी लाया जाता है और पूरी विधि से उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद वो जला करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ये जो किलर था वो बना हुआ था एक खंबे से। ये अपने आप को किसी तरह से आज़ाद करता है और उसके बाद वो जलती हुई लाश से उस आदमी को खींच करके बाहर निकलता है। दोस्तों जब ये कर रहा था उस समय पुलिस उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और पुलिस के साथ ल्यूक था, जेसी थी, वो ड्राइवर था, कंडक्टर था और पुलिस वाले थे। वो सभी इस हरकत को करते हुए किलर को देख लेते हैं और किलर को फिर वहाँ से वो पकड़ लेते हैं। ये काम होने के बाद दोस्तों ल्यूक काफ़ी फेमस हो गया। लोग उसका इंटरव्यू लेने लगे और शहर में अब शांति हो गई क्योंकि किलर पकड़ा गया था। अब दोस्तों आप लोगों के मन में होगा कि किलर आखिर ऐसा कर क्यों रहा था। तो इसके पीछे उसकी ज़िंदगी की एक कहानी है। उसके पिता अपने 4 दोस्तों के साथ बीमा इंश्योरेंस करवाते थे और वो एक ही घर में रहते थे। लेकिन ये जिस घर में रहते थे दोस्तों वो पांचों लोग चूहे से बहुत परेशान थे। एक दिन इसके जो पिता थे कुमारन, वो अपने घर चले गए किसी काम से और इस बीच ये जो 4 लोग थे उन चूहों को मारने के लिए अलग अलग जुगाड़ करते हैं और वो चूहे मारने वाली दवा भी लेकर के आते हैं और कुछ केला खरीदते हैं। उस केले में वो चूहे मारने वाली दवा को मिला देते हैं और हर जगह पर रख देते हैं और एक केला वो टेबल पर भी रख देते हैं। अगले दिन जब कुमार उस घर में वापस आता है और खाने के लिए जाता है तो देखता है कि टेबल पर एक केला रखा हुआ है। वो अपने खाने के साथ उस केले को मिलाता है और उसे मिला करके खाता है और चूंकि उसमें चूहे मारने की दवा थी वो इंसान मर जाता है। और उसी का बेटा एसके था जो उन 4 लोगों को मारना चाहता था जो उसके पिता के मृत्यु का कारण बने और उनके मुंह में वो केला रख दिया करता था। तो दोस्तों ये थी कहानी और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा और इसी तरह की अनोखी कहानियाँ चुनने का और आप सबके सामने लाने का। दोस्तों कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ।